जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे कि ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके विषय में मुझे लगता है ऑनलाइन नहीं, हमारे स्कूल्स में ही बात किया जाना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको हमारे एजुकेशन सिस्टम में जोड़ना अब आज के समय में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़रूरी हो गया, जिसका नाम है सिविक सेंस, जिसके विषय में हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि हम भारतीयों का नाम पूरी दुनिया में एक सिविक सेंस की वजह से बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है, क्योंकि हमारी हरकतें ही ऐसी हैं। मैं दूसरों को दोष नहीं दूंगा, मैं दोष यही कहूँगा कि स्टार्टिंग तो भाई हम लोग खुद ही करते हैं। फॉरेन में जाके भी हम लोग वहाँ पे जाके जो उनकी स्ट्रीट्स होती हैं उनको गंदा करना है, या जो अन्य हरकतें वहाँ पे जाके लोग करते हैं, इसी वजह से भारतीयों का नाम आज पूरी दुनिया में ही बदनाम होता जा रहा है धीरे धीरे करके। और हम लोगों ने फॉरेन को ही नहीं, अपने देश को भी नहीं छोड़ा है। कहीं पर भी कूड़ा फेंक देना, मतलब अपने घर को घर समझना और बाकी पूरे देश को कूड़ादान समझना। कि जहाँ डस्टबिन रखे हैं उसके बाद भी कूड़ा आप देखिए ज़्यादातर डस्टबिन के आसपास पड़ा मिलेगा आपको। या अगर आपको किसी जानवर के लिए रोटी डालनी है तो पूरा पूरा पन्नी पॉलीथीन समेत डाले दे रहे हैं। वो ये भी नहीं सोच रहे हैं कि अगर वो पॉलीथीन उस जानवर के पेट में जाएगी तो उस जानवर को कितना नुकसान होगा। नहीं, हमारा काम बन गया, हमने उसे फेंक दिया। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, आई थिंक वो राजस्थान का था, मैं कंफर्म नहीं हूँ, कि एक फॉरेनर थी, लेडी थी, उनको पूरे होटल में डस्टबिन नहीं मिला। तो उन्होंने आके वहाँ के गार्ड से पूछा कि मैं इसका क्या करूँ। उन्होंने, भाई साहब ने उनके हाथ से लिया। अब वो ये भी नहीं सोच रहे हैं कि वो बंदी वीडियो बना रही है, उन्होंने उठाया और अपने होटल के बाहर फेंक दिया ऐसे ही। और ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे वो सुपरमैन हो और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो। तो ये सब हरकतें करोगे तो भाई ऑब्जेक्शन तो लोग करेंगे ही, और फिर कहेंगे ही कि इंडियंस के अंदर सिविक सेंस नाम की चीज़ नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, आप रोड पे चल रहे हैं, आप कितनी भी अच्छी कार में चल रहे हो या आप कितनी भी सस्ती बाइक में चल रहे हो, सबके हाई बीम हमेशा ऑन रहते हैं। और वो ये नहीं समझते कि इससे सामने वाले की आइस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और कितने सारे एक्सीडेंट्स इसी वजह से होते हैं कि वो सामने वाले इंसान को दिखाई ही नहीं देता। अरे हाईवे पे ये हरकतें, चलो लोग मैं थोड़ा सा समझ लूँ कि चलो हाईवे पे लोग हाई बीम कर चला लेते हैं, लोग सिटी में नहीं मानते, फालतू में हॉकिंग करते हैं। जहाँ ट्रैफिक लगा है, रेड सिग्नल आपको दिख रहा है पीछे से, उसके बाद भी आप हॉकिंग कर रहे हैं। ये कोई अच्छे सिविक सेंस के एग्जाम्पल थोड़ी हैं। अब किसी को राइट में जाना है, अब एक्सट्रीम लेफ्ट में है, अब वो अचानक से इंडिकेटर देगा और वो कोशिश करेगा कि वो किसी तरीके से एक्सट्रीम राइट में आ जाए। और कुछ महान भाई साहब या बहन जियाँ तो ऐसी भी होती हैं जो इंडिकेटर देना भी उनको नहीं वो होता है सहूर, कि वो इंडिकेटर ही दे दें। अपना मन हुआ तो इधर आ गए, अपना मन हुआ दूसरी लेन में चले गए। कोई मतलब नहीं कि आगे पीछे वाले का एक्सीडेंट हो जाएगा, चोट लग जाएगी, नहीं, हमें क्यों परवाह होगी, हमारी गाड़ी सेफ है ना, बस। ऐसे ही आपने अक्सर देखा होगा जिन लोग पास एसयूवीज होती हैं तो वो हाईवे पे चल रहे हैं, एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं, अगर बीच में बैरिकेटिंग नहीं है, उन्हें मान लीजिए किसी कारणवश यू टर्न लेना है, तो कुछ लोग तो उसी लेन में वापस आने लगते हैं, रॉन्ग वे चलने लगते हैं, वो तो और ही महान होते हैं। और कुछ लोग अगर बीच में बैरिकेटिंग नहीं है, सिर्फ डिवाइडर बना है, तो उसके ऊपर से अपनी कार चढ़ा ले रहे हैं। या बीच से उस दिन मैंने देखा, आई थिंक दिल्ली से ही कोई रोड जा रहा था, राजस्थान की तरफ जा रहा था, वहां पे तो बीच से तोड़ दिया है रोड। मतलब वो जो बैरियर जो बीच में डिवाइडर होता है उसको तोड़ दिया है। मतलब एक हाईवे के ऊपर की घटना है ये, कि आप जाते जाते अचानक से टर्न ले सकते हैं, उन्होंने इस तरीके से बना दिया है कि गाड़ियां निकल जाएं आराम से। तो इतना अच्छा सिविक सेंस अगर आप दिखाएंगे तो सामने वाला तारीफ थोड़ी करेगा आपकी। जहां मन हो कूड़ा फेंक दीजिए। हमने अपने बीचेस साफ नहीं रखे, अपने घाट नहीं साफ रखे, माउंटेन्स पे जाएंगे, खुद तो रिलैक्स होने जा रहे हैं माउंटेन्स पे, वहां जाके रैश ड्राइविंग करेंगे, वहां के लोकल्स को परेशान करेंगे, और उसके अलावा वहां जाके गंदगी फैलाएंगे, बॉटल्स फेंक के चले आएंगे। तो ये तो आप बहुत अच्छा अपना मेंटेलिटी शो कर रहे हैं। एक दिन तो कुछ भाई साहब लोग थे, वो हरिद्वार में सिटी से थोड़ी दूरी पे जिन गंगा जी को हम माँ का दर्जा देते हैं,
उसमें बैठ के हुक्का पी रहे हैं। एक लोकल बंदा था, उसने वहां पे ऑब्जेक्शन किया तो उससे बदतमीजी कर रहे हैं। तो इतना अच्छा सिविक सेंस अगर आप दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि सामने वाला आपकी तारीफ करेगा? आप वही अपने आगे एग्जांपल्स देखिए। बाहर ज़्यादा यूरोप भी मत जाइए, एशिया में ही जापान को देख लीजिए, वहाँ पर कितनी साफ सफाई रहती है। ये वो सिर्फ इसलिए नहीं रहती है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, नहीं, वहाँ के सिविलियंस अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए साफ सफाई रहती है। गवर्नमेंट हो चाहे किसी की हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ नियम बना सकते हैं, फॉलो करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहाँ पे आप देखिए, जो कचरे की गाड़ी आती है, कचरा उठाने वाली, वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ 2-3 डस्टबिन रखे जाते हैं ना, अलग अलग वेस्ट मटेरियल के लिए अलग अलग। अगर आपने वहाँ पे किसी मटेरियल को गलत बॉक्स में डाल दिया है तो वो गाड़ी आपका कचरा लेके नहीं जाएगी जब तक आप उसे ठीक नहीं कर देंगे। तो उन्होंने वहाँ पे अच्छी तरीके से, वहाँ की जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे आपको डस्टबिन नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो जो लोग अपना डेली का कचरा है वो अपने साथ कैरी करते हैं और घर जाके डस्टबिन में डंप कर देते हैं। तो उन सब चीज़ों से कुछ सीखना चाहिए। चलिए आप जापान से मत सीखिए, अपने ही देश में जो बहुत सारे स्टेट्स हैं, आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उनसे सीख लीजिए। वो तो आपसे, जो मेन लैंड इंडिया में जो लोग रहते हैं, उनसे तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंडीशन में वो लोग रहते हैं। बॉर्डर एरिया है उनका, बाकी पहाड़ी क्षेत्र है, इतनी सुविधाएं नहीं हैं, इतनी अच्छी तरीके से उनको उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके बाद भी वो लोग कितनी साफ सफाई और अच्छी तरीके से रहते हैं। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया के किसी पार्ट में घूम रहे हैं। वहाँ पर उन्हें ड्राइविंग सेंस है, हॉकिंग नहीं करते, साफ सफाई इतनी रखते हैं। इसी इंडिया में जहाँ के लोग सिविक सेंस को गलत बताते हैं, बताते क्या है, मतलब जो हमारा रवैया है, उसी इंडिया में एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज भी है। तो भाई, इंडिया जो अपना है वो इतना डाइवर्स है कि आप उसी से सीख सीख के अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन नहीं भाई, हम ये सीखते हैं कि सामने वाले ने अगर कूड़ा डस्टबिन के बाहर डाला है तो भाई हमारे एक डस्टबिन में डाल देने से थोड़ी कोई चीज़ बदल जाएगी। एक तो ये सबसे बड़ा आर्गुमेंट हम लोगों ने सीख लिया है कि कोई भी चीज़ अगर सामने वाला गलत कर रहा है तो हमें ये नहीं सीखना है कि किस तरीके से हम उसे सही करें। हम उसमें एक वो ले आते हैं कि नहीं नहीं, उसने भी तो ऐसे ही किया तो मेरे एक कर देने से क्या हो जाएगा। तो भाई क्या हो जाएगा वो तो फिर आप देख ही रहे हैं। फिर लोगों को बुरा लगता है कि फॉरेनर्स आके इंडिया की बुराई करते हैं या बाहर के लोग करते हैं, तो वो जेन्युइन चीज़ों पे ही करते हैं। मैंने भी देखे हैं लोगों के ब्लॉग्स, जब आप गंदगी उनके सामने प्रेजेंट करोगे तो वो करेंगे ही। और वो तो वैसे भी आते हैं इसीलिए हैं कि कुछ तो व्लॉगर्स इसीलिए ही आते हैं कि इंडिया को खराब दिखाएं या इंडिया की जो पोजीशन वर्ल्ड लेवल पे कुछ सुधर रही है उसको और खराब करें। ऐसा नहीं है कि सारे व्लॉगर्स गलत मेंटेलिटी से ही आते हैं, कुछ अच्छी मेंटेलिटी से भी आते हैं, लेकिन उसके बाद जो खराब हैं वो इसलिए ज़्यादा हाईलाइट होते हैं क्योंकि एक तो उनको इसी तरीके से ट्रेन किया जाता है कि आपको सिर्फ खराब चीज़ें दिखानी है। और कुछ हमारे यहाँ वालों का बिहेवियर ही ऐसा है। जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं वहाँ जाके आप देखिए, लव का साइन बना देंगे और वहाँ भी गंदगी फैलाएंगे। वहाँ जो हरकतें पब्लिक प्लेस में नहीं करनी चाहिए वो करेंगे बैठ के वहाँ पे। तो भाई ये कोई अच्छे सिविक सेंस को थोड़ी दर्शाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाकी कंट्रीज बहुत अच्छी हैं या वहाँ बहुत सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन वो इस तरीके से रहते हैं कि सामने वाला उन्हें जज नहीं कर सकता, इसलिए उनकी डार्क साइड बहुत कम सामने आती हैं। और हमारे यहाँ तो स्ट्रीट पे ही सारी उलझुल हरकतें होती रहती हैं, तो वो इजिली लोगों को नोटिस में आ जाती हैं। अब दिल्ली में इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, तो क्या कहेंगे इसके लिए? कौन जिम्मेदार है? सिर्फ गवर्नमेंट जिम्मेदार है? नहीं, पूरा दे जो इतने वो लोग वहाँ रहते हैं, जो हरकतें करते हैं, वो सब जिम्मेदार हैं। अब आप वहाँ पे पराली की समस्या है, अरे भाई मत जलाओ, लेकिन नहीं, हम तो जलाएंगे। अगर उसके लिए कोई वैसे भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और जो थोड़ा अपनी तरफ से रोक सकते हैं वो भी हम नहीं करने को तैयार हैं। घूम फिर के एक किसी फेस्टिवल को पकड़ लो, उसे दोषी ठहरा दो और उसके अलावा बाकी साल भर कुछ मत करो। फिर जैसे ही वो फेस्टिवल आए फिर उसके ऊपर तलवार लेके बैठ जाओ कि हाँ इसी की गलती है, बाकी तो हम परफेक्ट लोग हैं भाई।
तो थोड़ा बहुत जो ज्ञान चक्षु हैं वो खोलने की आवश्यकता है हम लोगों को भी, ताकि जो दुनिया भर में इंडियंस का नाम है जो खराब होता जा रहा है वो सुधर सके। एक छोटी सी कंट्री है हमारे पड़ोस में, भूटान। कितनी छोटी सी है, मेरे हिसाब से इंडिया का एक स्टेट, आप उत्तर प्रदेश उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश से छोटी होगी, लेकिन आप वहाँ एक बार जाके देखिए। पहले इंडियंस की एंट्री वहाँ फ्री थी, लेकिन फिर वही बात, हमारे महान कुछ भारतीय भाई बहनों ने वहाँ जाके ऐसी हरकतें करी कि वहाँ की गवर्नमेंट ने, जो वहाँ के किंग हैं, मतलब वहाँ जो भी सत्ता में है, उन्होंने एक तरीके से आप कहते हैं खिसिया के, जो रियल भाषा है, खिसिया के उन्होंने इंडियंस के ऊपर भी फी लगाई, ताकि यहाँ पे जो टूरिस्ट आए वो क्वालिटी टूरिस्ट आए, ना कि भेड़ चाल में कोई भी चला आ रहा। उनका जो मेन मोटिव रहता है वो यही रहता है कि जो टूरिस्ट उनके आ रहा है वो अच्छा टूरिस्ट आए, ये नहीं है कि फ्री को देख के कोई भी चला आ रहा। आप वहाँ जाके देखिए, वहाँ पे कितनी लोग सलीके से रहते हैं। वहाँ छोटे छोटे सा शहर हैं, छोटे छोटी सी रोड्स हैं, उसके बाद भी वहाँ पे कितने कायदे से रहते हैं वो लोग। उनके पास हमारे आपके जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कायदे से रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, अपने देश को साफ सफाई में रखे हुए हैं। ये हमारे यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिए, उनके यहाँ का AQI देखिए। हम गंदे से गंदे में जाते जा रहे हैं, वो साफ से साफ में आते जा रहे हैं। तो भाई कुछ तो हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों की, कि भाई थोड़ा बहुत अगर कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है तो थोड़ा हमें भी प्रयास करना चाहिए ना। कि सिर्फ डंडे का जोर ही जानते हैं, डंडे का जोर जानते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई गवर्नमेंट से कि भाई कुछ डंडे का जोर भी दिखाइए, कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए कायदे से तो। और जो मेन बात यह है कि जुर्माना बहुत बड़ी चीज़ है। आपको जो ऑफेंस है, पनिशेबल ऑफेंस करना चाहिए, आप पनिश करिए, चाहे उनके ऊपर जुर्माना लगाइए या जो भी करिए, तभी लोग सुधरेंगे। आपको सोचें मेरे या आपके कहने से सुधर जाएंगे तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, आप अपने तरफ से अगर कुछ प्रयास कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। और अगर आपको इसमें मेरी बातों में कुछ ऐड करना हो, कुछ सजेशन देना हो, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, सजेशन ज़रूर दीजिएगा। और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।